हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 5 गणित की वर्कशीट सॉल्व करेंगे। सप्ताह 6 उप विषय विभिन्न आकृतियों का क्षेत्रफल वर्ग ग्रिड के द्वारा सीखना। बच्चों, आज हम वर्ग के बारे में जानेंगे। वर्ग की परिभाषा क्या है? चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो तथा चारों कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री के हों, ऐसी आकृति को वर्ग कहा जाता है। तो ये थी वर्ग की परिभाषा। चलिए अब वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, निम्न आकृतियों में वर्ग गिनकर खाली स्थान में भरो। बच्चों, नीचे कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, आपको इनमें जो वर्ग हैं उन्हें गिनकर खाली स्थान में लिखना है। पहली आकृति पीले कलर की जिसमें कई सारे वर्ग हैं, इन्हें गिनेंगे तो हम पाएंगे कि इसमें 16 वर्ग हैं। दूसरी आकृति हरे रंग की, इसको हम गिनेंगे तो हम पाएंगे कि इसके अंदर 7 वर्ग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी आकृति सलेटी कलर जिसे ग्रे कलर कहते हैं, इसके अंदर जो वर्ग हैं इन्हें हम गिनेंगे तो पाएंगे कि इसमें 24 वर्ग हैं। इसके सामने जो आकृति है इसके वर्ग गिनेंगे तो हम पाएंगे कि इसमें 14 वर्ग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस आकृति में हम देखेंगे नीले कलर की आकृति, इसमें कितने वर्ग हैं, गिनेंगे तो हम पाएंगे इसमें 27 वर्ग हैं। और इसके आगे लाल कलर की जो आकृति है इसमें जो वर्ग बने हैं इन्हें गिनेंगे तो पाएंगे कि इसमें 8 वर्ग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, मिलान करो। यहाँ पर आकृति और क्षेत्रफल दिया हुआ है, हमें आकृति का मिलान उसके सही क्षेत्रफल से करना है। पहली आकृतियाँ आप देखेंगे, पहले इसमें हम पूरे वर्ग गिनेंगे और उसके बाद आधे वर्गों को गिनेंगे और फिर उन्हें आधा कर देंगे। जैसे कि अगर 4 वर्ग हैं आधे तो वो पूरे कितने वर्ग बनेंगे? 2। तो पहली आकृति को अगर हम गिनेंगे तो हम पाएंगे कि इसमें कुल 14 वर्ग हैं, जिसमें मैंने पूरे वर्ग को नीले पेन से दिखाया है और आधे वर्गों को हरे पेन से दिखाया है। तो इसका मिलान करेंगे 14 सेंटीमीटर से। अब यहाँ पर मैं जो पूरे वर्ग हैं उन्हें नीले पेन से और जो आधे वर्ग हैं उन्हें हरे रंग से दर्शाऊंगा। दूसरी आकृति का मिलान करेंगे 12 सेंटीमीटर से। तीसरी आकृति का मिलान करेंगे 8 सेंटीमीटर से। चौथी आकृति का मिलान करेंगे 5 सेंटीमीटर से और पांचवी आकृति का मिलान करेंगे 13 सेंटीमीटर से। अब आप इस चित्र को ध्यान से देखेंगे तो समझ ही गए होंगे कि इसमें जो नीले पेन से दिखाए गए हैं वो पूरे वर्ग हैं, पूरे गिने गए होंगे। जो हरे पेन से दिखाए गए हैं, हरी स्याही से दिखाए गए हैं, वो आधे वर्ग हैं, उन्हें गिनकर आप आधा करेंगे तो आपका उत्तर बिल्कुल सही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, निम्न आकृतियों का क्षेत्रफल निकालो। प्रत्येक वर्ग की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। अब नीचे कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, हमें इनका क्षेत्रफल निकालना है। एक वर्ग बराबर कितना होगा? 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम इसी तरह से पूरे वर्ग को नीले स्याही से और आधे वर्ग को हरी स्याही से दर्शाएंगे और फिर इन्हें गिनेंगे। तो अब हम यहाँ पहली आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो यह आएगा 45 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरी आकृति का क्षेत्रफल आएगा 42 वर्ग सेंटीमीटर। तीसरी आकृति का क्षेत्रफल आएगा 10 वर्ग सेंटीमीटर। चौथी आकृति का क्षेत्रफल आएगा 49 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवी आकृति का क्षेत्रफल आएगा 35 वर्ग सेंटीमीटर और छठी आकृति का क्षेत्रफल आएगा 48 वर्ग सेंटीमीटर। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।